विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा से पारित कर दिया गया। विधेयक किसी भी संस्था के विदेशी अंशदान हासिल करने पर सार्वजनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व करने का प्रयास किया गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक किसी एनजीओ के खिलाफ नहीं है, न ही विदेशी अंशदान को रोकता है। उन्होंने कहा कि एनजीओ सरकार की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए है। ऐसे में विदेशी अंशदान में पूरी पारदर्शिता जरूरी है। एनजीओ को पैसा जिस कार्य के लिए मिले उसी कार्य में खर्च होना चाहिए। एक तो अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि यह संशोधन एनजीओ के खिलाफ नहीं है। यह संशोधन किसी धर्म पर प्रहार नहीं है। यह संशोधन किसी भी प्रकार से एफसी को रोकता नहीं है। तो लायक क्यों हम वही बता रहे हैं। दादाजी सुन लीजिए, अब बहुत अच्छे से बताएंगे, आपके आधार कार्ड को ही बताएंगे। नहीं, आप जितना कहें उस सबको हम लाएंगे। आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, यह भी हम लाने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप इतने सीनियर हैं, आपसे हमको सीखना है। बिल्कुल कहीं से भी माननीय मंत्री जी जो बैठे बैठे बोले उनका कोई का जवाब नहीं देना जब तक मैं उनको नहीं जाए। अध्यक्ष महोदय सुनिए, बोलने दो उनको। सर जो खड़े होकर बोले। आप तो बैठिए। नहीं सॉरी, मैंने अध्यक्ष महोदय, एफसीआरए एक राष्ट्रीय तथा आंतरिक सुरक्षा कानून है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एफसीआरए एक राष्ट्रीय व आंतरिक सुरक्षा कानून है जिसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन भारत के सार्वजनिक जीवन या राजनीति तथा सामाजिक विमर्श पर हावी न हो जाए, इसके लिए यह बिल है। माननीय भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर प्रकार से देश को सुरक्षित व मजबूत रखना चाहते हैं। चूंकि पहले ही कई भूलों ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उस भूलों की हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिनसे भूली हुई है वही आज सवाल भी कर रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा मोदी सरकार की प्रमुखता भी है और विशेषता भी है। यह संशोधन आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी भी है। माननीय गृह मंत्री जी हमेशा आग्रह करते हैं, आग्रह उनका रहता है कि एनजीओ समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से अपना योगदान दे। विदेशी अभिदाय के व्यय में पारदर्शिता लाना और सही उद्देश्यों और जिस कार्य हेतु विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाता है उसी उद्देश्य के कार्य में व्यय हो। मैं बहुत स्पष्ट रूप से रखा हूं और लगता है कि बहुत जो मन में शंकाएं होगी यह दूर हुई होगी। केंद्र सरकार इस व्यय को सही दिशा में जनहित में खर्च करना चाहती है। विपक्ष दिशा भटकाकर विदेशी अभिदाय के व्यय को दुरुपयोग करने से रोकना नहीं चाहती। ऐसे भी विपक्ष का दिशा भटक ही गया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब हम उस विषय पे आते हैं जो विषय उठाए गए हैं। एक एक करके हम इसकी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विभिन्न दलों ने बिल के प्रावधानों को लेकर अपनी चिंता और विचार सदन में रखे। Why only State Bank of India?
Why not other banks? Are you trying to sow suspicion that other banks are not capable of opening an FCRA account or managing them? Or are you incapable of doing it? So can you please clarify why only... जो जिस पर्पज के लिए, जिस प्रयोग के लिए जो उनको पैसा मिल रहा था, उसमें न खर्च करके उन्होंने दूसरे कामों में अपना वो खर्च कर रहे थे। कभी कभी जांच में समय लगता है और इसलिए वो 6 महीने की जांच के उसमें एक समय जो है बढ़ाए के लिए, कई बार 6 महीने में नहीं होता तो दोबारा उसको 6 महीने का समय बढ़ाया जाए, ये भी एक संशोधन ला गया। Bill now proposes that the MHA may permit any organization to surrender the certificate granted under this Act. MHA is satisfied that the organization has not contravened any provisions of FCRA.